हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम समांतर श्रेणी चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं। आपको थंबनेल से स्पष्ट हो गया होगा। यहाँ हम जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है ना। समांतर श्रेणी की कुछ बेसिक टर्म मतलब पद किसको कहते हैं, उसमें प्रथम पद क्या होता है, सार्वधातुक क्या कहलाता है, नॉर्मल, ये छोटी छोटी बातें करेंगे, है ना। हमारे 10-5 मिनट का वीडियो होगा जिसमें हम आपको इतनी सारी चीज़ें बता देंगे। तो देखिए, ऐसी श्रेणी क्या लिखी है डिफिनेशन, ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। अभी ये कुछ समझ में नहीं आया होगा तो हम आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाते हैं। देखिए, जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए 2, 4, 6, 8, ये चलता जा रहा है ना। मान लीजिए आगे और लिख देते हैं 10, 12, ठीक। देखिए, 2 और 4 के बीच कितना, 2 में कितना जुड़ा है कि 4 हुआ है, +2 जुड़ा है। 4 में कितना जुड़ा है कि 6 हुआ है, +2 हुआ है। 6 में कितना जुड़ा है कि 8 हुआ है, +2। इसमें भी +2, इसमें भी +2। मतलब हर एक में क्या हो रहा है, 2-2 जुड़ता चला जा रहा है, 2-2 जुड़ता चला जा रहा है। एक और लेते हैं हम, मान लीजिए ले लें क्या, 10, 7, 4, 1, -2, ये भी चलता जा रहा है ना, चलती जा रही श्रेणी। तो देखिए, 10 में क्या हुआ है, 3 घटा है तब -7 आएगा। 7 में क्या हुआ है, 3 घटा है तो -4 आया है। 4 में क्या हुआ, 3 घटा तो -1 आया। 1 में 3 घटा तो -2 आ गया। ये भी आगे चलती जा रही, ये भी आगे चलती जा रही। एक और लेते हैं हम लोग, 1, 3, 5, 6, 7, 9, कुछ ऐसे लिखा हुआ है ना। नंबर 1 ये लिखा था, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये। तो क्या होती है समांतर श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद, ये पद कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। ये जो नंबर लिखा हुआ है, जैसे ये प्रथम पद है, ये पद इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं टर्म। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, टर्म। ये दूसरा पद है, ये तीसरा 6 जो है तीसरा पद है, 8 चौथा पद है, 10 पांचवा पद है, 12 छठवां पद है। ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं +2 करके। ये पहला पद है 10, 7 दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये पद है, या इंग्लिश में इनको टर्म बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो इसमें क्या हुआ, ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है। एक निश्चित संख्या को जोड़ने, तो इसमें देखिए 2, 2, 2, 2, सब में 2 जुड़ रही है ना। तो मतलब अगर सब में सेम संख्या ये जो जुड़ रही है, अगर सेम संख्या सब में जुड़ रही तो क्या होगी, वो समांतर श्रेणी कहलाएगी। या तो फिर सेम संख्या क्या हो, जुड़ रही हो, या फिर सेम संख्या क्या हो, घट रही हो। जैसे यहाँ पे देखिए 10 में -3 हुआ 7, 7 में -3 हुआ 4, 4 में -3 हुआ 1, 1 में -3 हुआ -2। या तो सेम संख्या जुड़े या सेम संख्या घटे, वो संख्या कुछ भी हो सकती, तो क्या कहलाएगी, इस तरह की श्रेणी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहला देगी, है ना। मतलब प्रत्येक पद के बीच ये जो डिफरेंस होता है, अगर मैं अगले वाले पद को पहले पिछले वाले पद से घटाऊं तो डिफरेंस कितना आना चाहिए, उतना सेम आना। जैसे मैं 4 में से 2 घटाऊं तो 2 ही आएगा, 6 में से 4 घटाऊं तो भी 2 ही आएगा, 8 में से 6 घटाऊं तो भी 2 ही आएगा, 10 में से 8 घटाऊं तो ही 2 आएगा, 12 में से 10 घटाऊं तो भी 2 आएगा। तो इस तरह की श्रेणी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो ये समांतर श्रेणी, या तो फिर जोड़ूं या फिर घटाऊं, 7 में से 10 घटाऊं तो भी -3 आएगा, 4 में से 7 घटाऊं तो -3 आएगा, 1 में से -4 घटाऊं तो -3 आएगा, -2 में से घटाऊं तो -3 आएगा। मतलब सब में सेम आ रहा है ना, डी। ये क्या कहलाता है, ये जो डिफरेंस, ये डिफरेंस या इसको सार्वंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, डिफरेंस या सार्वंतर, है ना। इंग्लिश में डिफरेंस, और इसको स्मॉल डी से ऐसे डिनोट करते हैं ना। ये डी है, क्या है ये, सार्वंतर है, दो पदों के बीच का अंतर, दो पदों के बीच का अंतर ये सेम ही रहता है। अगले वाले पद को पिछले वाले पद से घटा, जैसे यहाँ पे अगर इन दोनों का सार्वंतर 4 में से 7 घटाएं अगले वाले पद को पिछले वाले पद से, ठीक है ना। अगले इसको देखते हैं, नंबर 3 को। इसमें क्या हुआ है, +2 जुड़ा है, यहाँ भी +2, लेकिन यहाँ +1 जुड़ गया, यहाँ +1 जुड़ गया, यहाँ +2 जुड़ गया। तो क्या यहाँ सार्वंतर सेम है, नहीं है। क्या ये सेम संख्या से जुड़ी या घट रही है, जो अगला वाला पद है पिछले वाले पद सेम संख्या से जुड़ी या घट रहा है, नहीं जुड़ या घट रहा है। तो मतलब ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी।
तो यहाँ से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा ना कि समांतर श्रेणी क्या होती है। ऐसी श्रेणी जो सेम संख्या से जुड़ी या घटी रहे, है ना। सेम जो पिछला वाला पद है वो अगले वाले पद से सेम संख्या से जुड़ा या घटा रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं, है ना। ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला पद, तो 2 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है या 2 घटाने पर, है ना। ठीक है ना। तो आपको ये श्रेणी समझ में आ गई होगी। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये लिखा हुआ, ये चलती जा रही श्रेणी ना, तो इस तरह की श्रेणी जो मतलब रुके ना, जो जिसका पता ना रहे हमें कि कहाँ तक जाएगी। इसमें 50 पद हैं कि कितने हैं, अनंत पद हैं, है ना। अगर ये ना पता रहे कितने पद जाएंगे तो ये चलती जाएगी, जाहिर सी बात है, इनफाइनाइट होगी। तो इस तरह की श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमित श्रेणी। क्या बोलते हैं, अपरिमित, है ना। और देखिए जिसका निश्चित रहे, जैसे कि मैं लिख दूं 2 4 6 8 या 10, यहीं तक है, 5 पद ही हैं, ये पद कहलाते हैं ना। एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। तो देखिए इसमें फिक्स है कि 5 पद हैं, तो ये क्या कहलाएगी, ये परिमित कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परिमित। ये अपरिमित जिसमें फिक्स ना रहे, है ना, चलता जाए अनंत तक जाए, अपरिमित कहलाएगी। और जिसका फिक्स रहे वो परिमित कहलाती है। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए हम आपको थोड़ा सा यहाँ और समझाते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा, इसके इन जो 2 पदों के बीच का अंतर उसको सार्वंतर बोलते हैं। ये श्रेणी में प्रथम पद, जैसे ये प्रथम पद कहलाता है ना, इस श्रेणी का पहला पद, इसको हम प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। इसको ए से डिनोट करते हैं ना। और 2 पदों के बीच का अंतर सार्वंतर कहलाता है। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, सार्वंतर निकालते हैं डी इक्वल टू दूसरा पद माइनस पहला पद, है ना। दूसरे पद को पहले पद से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो क्या आ जाता है, सार्वंतर। दूसरा पद क्या है हमारा, 4 है माइनस 2, तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है ना। यहाँ से आपको क्या समझ में आया, श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है, और प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, आगे समझ लेते हैं कि श्रेणी निकालते। मान लीजिए थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। आपकी अभी वर्तमान आयु कितनी है, 8,000 रुपये है। वर्तमान आयु कितनी है आपकी, 8,000 रुपये। ये मैंने लिख दिया 8,000 रुपये। फिर मैं बोल दूँ आपको कि मैं हर साल आपकी तनख्वाह में 500 रुपये की वृद्धि करूँगा, हर साल 500 रुपये की वृद्धि करूँगा। तो पहले साल कितनी थी, 8,000 थी, दूसरे साल प्लस 500 कर दूंगा ना, तो दूसरे साल कितनी हो जाएगी बताइए, 8,000 में से 500 बढ़ जाएगी ना, तो 8,500। फिर तीसरे साल फिर अगले साल 500 रुपये की वृद्धि होगी ना, तो तीसरे साल कितनी हो जाएगी, 8500 में 500 जुड़ जाएगा तो 9,000 रुपये। फिर अगले साल 500 रुपये की वृद्धि कर दूंगा, तो चौथे साल कितनी हो जाएगी बताइए, 9,000 और प्लस 500, 9,500। फिर अगले साल अगर मैं निकालूँ तो कितना हो जाएगा बताइए, प्लस 500। तो 9500 में 500, तो 5वें साल कितनी हो जाएगी आपकी तनख्वाह, 10,000। ठीक, ऐसे ही बढ़ती जाएगी, है ना। तो अगर मान लीजिए मुझे कोई पूछते ऐसे कि 20 साल बाद बताओ, तो हम ऐसे तो निकालेंगे नहीं, है ना। तो देखिए यहाँ हमको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पहले साल है ये एक श्रेणी बन रही है कि नहीं, आप बताइए। 8,000 था, 8500, 9,000, 9500, 10,000, मतलब 500 के डिफरेंस भी है ना। सार्वंतर सेम है, सार्वंतर सेम है, तो क्या होगा, ये हमारी श्रेणी कहलाएगी। सार्वंतर मतलब 2 पदों के बीच का अंतर, 2 पदों के बीच का अंतर 500 है ना। सार्वंतर सेम है ना, सेम मतलब एक ही है। तो देखिए 500 500 500 सबका सेम है, मतलब एक श्रेणी बन रही है। तो प्रथम पद, ये पहला पद कितना है, ए है। तो पहले साल कितनी, A1 में लिख दूं। A1 कितना है बताइए, पहले साल है 8,000 रुपये। पहले साल है कितना, 8,000 रुपये। फिर A2 अगर मैं निकालूं तो A1 और प्लस क्या कर दूं मैं, D। A1 को यहाँ मैं पहला पद क्या बताया था, पहला पद को A भी लिखता हूँ ना, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, A1 इक्वल टू A लिख सकता हूँ ना, क्योंकि पहला पद को A से हम डिनोट किए थे। तो देखिए A1 बराबर A बराबर कितना, 8,000। A2 कितना हो गया, A1
मतलब A1 में से क्या जोड़ देंगे, ये जो डिफरेंस है सार्वंतर है कितना बढ़ रहा है, 500 ना बढ़ रही है, तो अगले साल कितनी हो जाएगी 8000 और 500 बढ़ जाएगी तो 8500। तो A1 में क्या जोड़ेंगे, इसमें A1 में क्या जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे 500 को, नो 500 को जोड़ेंगे ना। तो देखिए D है, ये इसको मान लिया मैंने क्या है D, इस सार्वंतर है ये D है ना, D सेम ही रहेगा। A1 प्लस D तो कितना हो जाएगा, A1 कितना है 8000 प्लस D कितना है बताइए 500 रुपये, कितना हो जाएगी ये 8500 रुपये है ना। देखिए दूसरे साल का 8500 रुपये आ गए। तीसरे साल का देखिए A3, तीसरे साल का A1 अब प्लस, देखिए 500 अब प्लस 500 दो बार जोड़ेंगे ना, क्यों, क्योंकि पहले साल 500 रुपये बढ़ेगी, दूसरे साल भी 500 बढ़ जाएगी ना। पहले साल जब आप नौकरी कर चुके होंगे, दूसरे साल के लिए 500 बढ़ गई, फिर तीसरे साल के लिए 500 बढ़ जाएगी, मतलब कितना हो जाएगा, कितनी बार ये बढ़ रहा है डी प्लस डी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ A1 प्लस 2D लिख सकता हूँ ना। A1 प्लस 2D बराबर, क्योंकि D प्लस D 2D, A1 प्लस 2D बराबर A1 कितना है 8000 प्लस 2 इंटू डी कितना है 500, D कितना है 500, तो कितना हो जाएगी 8000 और प्लस 5 दूना 10, 1000, ये आ जाएगा कितना 9000। मीन्स A3 कितना आ गया, A3 बराबर 9000। A3 को A1 प्लस 2D है ना, A1 प्लस 2D लिखा हुआ है ना A3। A4 कितना होगा बताइए, A4 देखिए चौथे साल तो 500 दूसरे साल जोड़ दिया तो दूसरे साल का आ गया 500 जोड़ दिया, फिर 500 जोड़ दिया तीसरे साल का आ गया, फिर 500 जोड़ दिया तो चौथे साल का, मतलब 500 500 500 तीन बार जुड़ा है, तो 500 गुणे 3 में लिख सकता हूँ ना, मतलब 4। देखिए A1 और प्लस D कितनी बार जुड़ रहा है 3 बार ना, D प्लस टी मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ A1 प्लस 3D है ना। 500 500 500 तीन बार जुड़ा, D प्लस डी तीन बार जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 3D, तो A1 प्लस 3D, तो A1 कितना है 8000 प्लस D कितना है 3 और D है 500, सार्वंतर 500 है ना, है कि नहीं 500, सार्वंतर 500, कितना आ जाएगी ये बताइए 8000 प्लस 5 त्याई 1500, मीन्स आ जाएगा कितना 9500, कितना आ जाएगा 9500। देखिए आ रहा है 9500 चौथे साल का। तो देखिए एक और निकाल लेते हैं A5 में A1 है ना, A1 जोड़ेंगे, A1 लिखें या A लिखें एक ही बात है ना, A1 बराबर A बराबर 8000, तो A1 और फिर कितना जोड़ दें इसमें से D प्लस डी प्लस डी प्लस डी 4 बार जोड़ेंगे ना, तो 4D में लिख दूँ सीधे ना 4D, तो कितना हो जाएगा 8000 और प्लस 4 गुणे D कितना है 500, मीन्स 500 को 20 और 8 2 10, 10,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10,000 है ना। तो समझिए बात को, यहाँ जो मैं समझाना चाह रहा था, देखिए जब A1 निकालना था हमें तो सीधे प्रथम पद A1 बराबर A बराबर कितना आ गया 8000 आ गया है ना। A2 निकालना हुआ तो क्या हुआ, मैंने A1 प्लस डी कर दिया, A1 प्लस डी कर दिया। A3 निकालना हुआ तो A1 प्लस कितना किया, यहाँ पे लिखा हुआ है A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D मतलब 3 था तो कितने डी हुआ यहाँ 3 माइनस 1 2D हुआ, 2 था 2 माइनस 1 1 आएगा तो 1 इंटू डी, डी बन जा 1, किसी में भी 1 का गुणा करोगे तो उतना ही आएगा जितने का गुणा कर रहे हो है ना। A4 निकालना हुआ था तो कितना आया था बताइए, A4 A1 प्लस 3D कितना आया था, यहाँ देखिए A1 प्लस 3 मतलब 4 में से 1 गया 3, 4 माइनस 1 है ना। A5 निकाल हुआ 5 माइनस 1 4D, मीन्स जब हमें मान लीजिए पाँचवा पद निकालना है ना, पाँचवा पद निकालना है तो मैं क्या करूँगा, पाँचवा पद अगर मैं लिख रहा हूँ तो क्या लिख दूंगा A5 बराबर पहला पद और प्लस 4 इंटू डी, 5 में से 1 गया 4 4D। अगर मान लीजिए मुझे सातवां पद निकालना होता तो पहला पद और प्लस 7 माइनस 1 6 आता 6D करता। अगर मुझे 10वां पद निकालना होता तो A प्लस 10 माइनस 1 9 आता ना, 10 है ना यहाँ A10 तो 9 इंटू डी करता है ना। अगर मुझे 20वां पद निकालना होता तो A20 बराबर A पहला पद जोड़ता और क्या करता 20 माइनस 1 19D ये करता है ना।
तो इसी से हमारा फार्मूला बना हुआ है क्या मान लीजिए हमें क्या निकालना है, ये अनुमापद। क्या निकालना है, ये अनुमापद। तो ये अनुमापद कैसे निकलेगा बताइए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कैसे आया है फार्मूला, देखिए अगर a5 निकालना था तो a1 मतलब a लिखो चाहे a1 लिखो सेम बात है ना। a प्लस 5 माइनस 1 4 किया है कि नहीं, देखिए n माइनस 1। 4 था तो 4 माइनस 1 3 आया है कि नहीं, 3 था तो 3 माइनस 1 2 आया है कि नहीं, 2 था 2 माइनस 1 1 आया है कि नहीं, आया है ना। और यहाँ पे n माइनस 1, अगर a1 था 1 माइनस 1 0 0 इंटू डी 0 कर देगा, है ना। यहाँ अगर 1 रखूँगा तो 1 माइनस 1 0 0 में डी का गुणा होगा 0, मतलब a बस आएगा, आया है कि नहीं, a बस। ठीक, तो समझिए बात को। अगर मुझे nवां पद निकालना हो तो क्या करूँगा, a पर प्रथम पद जोड़ प्लस n माइनस 1, मतलब जितना जो पद निकालना है, अगर 20वां पद निकालना है तो 20 में से 1 घटा दूंगा इंटू सार्वधातुक जितना है d वो गुणा कर दूंगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, nवां पद आ जाएगा। तो देखिए इसको जल्दी से वो करते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा और। इसमें an जो है ये क्या कहलाता है, an बराबर, an है nवां पद, an क्या है, nवां पद, a क्या है, प्रथम पद, a क्या है, प्रथम पद या फर्स्ट टर्म, ये क्या है, nth टर्म है। ठीक, n क्या है, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म। ठीक, डी क्या है, डी मीन्स होता है डिफरेंस, या इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर। ठीक, तो देखिए इससे हम कोई भी पद निकाल सकते हैं, इससे हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं बोल दूं क्या आपको, मैं बोल दूं कोई श्रेणी है 2 4 6 8 ये चलती जा रही है, इसका आप मुझे कौन सा पद बताओ, पहले तो पहला पद बताओ और सार्वधातुक बताओ और क्या बताओ, इसका मुझे छठवां पद भी बताओ, मतलब मुझे डी बताना है, प्रथम पद बताना है और क्या बताना है, A6 बताना है कि ये छठवां पद कितना होगा। तो देखिए प्रथम पद कितना होगा, प्रथम पद A बराबर यही कहलाता है ना 2, है ना। सार्वधातुक कितना होगा, सार्वधातुक D बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, अगले वाले पद को पहले वाले पद से घटा देंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है यहाँ पे बताइए, 4 है, माइनस पहला पद 2, 4 में से 2 गया, 2 आ गया हमारा क्या, सार्वधातुक प्लस 2, है ना, क्योंकि अगले वाले पद को पहले वाले पद से घटाते हैं ना। अब देखिए, अब A6 हमसे पूछा है ना छठवां पद, तो A6 कैसे निकालेंगे, an बराबर n बराबर 6, छठवां पद निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 डी। ए कितना है यहाँ पे, a 2 है, a क्या है 2 है, प्लस n माइनस 1 कौन सा पद निकालना, A6 ना छठवां पद, तो 6 माइनस 1 घटा देंगे ना, फिर इंटू डी कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 6 में से 1 गया 5 गुणे 2, 2 प्लस 5 दूना 10, ये आ जाएगा 12, छठवां पद 12, चाहे आप करके देख लीजिए, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, 8 प्लस 2 10, छठवां पद 10 प्लस 2 12, यही आ रहा है, सही है ना। तो अब आप लोग ये पूरे क्वेश्चंस करेंगे, हम 5.1 एक्सरसाइज अगले वीडियो में कल आपको बताते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।